जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का एनसीईआरटी वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें कि इससे पहले का वीडियो हमारे चैनल पर एनसीईआरटी पॉलिटी वन लाइनर करके प्लेलिस्ट है, उसमें मौजूद है। तो वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। और यह जितने भी इसमें प्रश्न हैं तो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो विगत एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जिस कारण यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर वही पूछे जाते हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, काफ़ी ही लाभदायक होगा। और यह बता दें कि यह वीडियो जो है बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, नेक्स्ट यूनिट है, 2 यूनिट पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, सरकार की शासन प्रणाली। तो जिसमें पहला चैप्टर है संसदीय व्यवस्था। देखिए, सभी प्रश्न पूछे जा चुके, जैसे यूपीएसएससी में पूछा जा चुका है, सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए, संसदीय व्यवस्था। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानमंडल के प्रति। भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। भारत में संसदीय सरकार है। सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। संसार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे माध्याह्न काल से। 12 बजे माध्याह्न काल से भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहलाता है। वह विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक कहलाता है। प्रथम बार धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से, केंद्र से संघ की ओर खिसकी 1980 के दशक में, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनने लगी तब। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है किसका? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार, या अमेरिका में प्रावधान है। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या जो है राजतंत्र है, या गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर। सरकार संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 247 जो है संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 जो है द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्य की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10वां भाग होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हता नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो? या किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 84 में जो वर्णित है संसद की योग्यता का। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्च पूरा करने की अनुमति प्राप्त होती है। किससे? गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन अकाउंट से। भारत सरकार द्वारा
विकलांगता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1995 में। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में। किसने इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है? तो सभापति जो होता है जब वह निर्वाचित होता है उस तारीख से लेकर जब तक नया लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। किस सदन के विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। विधेयक क्या होता है? सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर हमला पहला अधिकार किसका होगा? उसके पति का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1977 के द्वारा 1977 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसद करता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है संघीय व्यवस्था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो संघीय व्यवस्था भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय शासन। भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है बहुस्तरीय सरकार, जिसमें संघ, राज्य और स्थानीय सरकारें शामिल है। राजनीतिक व्यवस्था की वह विधा जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, तो संघवाद। वह व्यवस्था क्या कहलाती है? संघवाद। वह सांकेतिक शब्द कीवर्ड जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है, तो संघवाद परिभाषित करता है। वह सांकेतिक शब्द जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तर के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है, तो संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी हुइयर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी हुइयर का। भारत के संविधान का संज्ञा लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता जो है संज्ञा लक्षण नहीं है, दोहरी नागरिकता जो है संज्ञा लक्षण है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? ए.के. अय्यर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है ए.के. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। किसकी विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। नेक्स्ट चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? केंद्र राज्य संबंध। वह आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था, सरकार या आयोग केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय डैश का एक भाग है, तो समवर्ती सूची का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय एक भाग है समवर्ती सूची का। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
कौन थे? पुंची, MM पुंची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है तो पुलिस। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। भारतीय संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम समर्थित हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 द्वारा। राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कौन? तो केंद्र निर्देश दे सकता है। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो किसको निहित किया गया है? सांसद को। अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति किसको है? सांसद को। नेक्स्ट प्रश्न, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है संघ और राज्य सरकार, लेकिन अगर टकराव होता है तो टकराव होने में संघ का कानून जो है वैलिड माना जाता है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद हो तो मान्य होगा संघ कानून। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? PV राजमन्नार को। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा जो समिति नियुक्त किया गया था 3 सदस्यीय, उसका नाम क्या था? PV राजमन्नार को। वह विषय जो संघ सूची का हिस्सा है, रक्षा संघ सूची का विषय है। डाकघर, बचत बैंक, यह भी संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार और वायदा बाजार, यह भी संघ सूची का विषय है। बाजार और मेला राज्य सूची का विषय है। बाजार और मेला की सूची का विषय है? राज्य सूची का। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का। भूमि और भवन प्रकर, भूमि और भवन प्रकर किसका विषय है? राज्य सूची का। भूमि और भवन प्रकर राज्य सूची का। वन्य, पशु और पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची। वन्य, पशु और पक्षियों की सुरक्षा किसका है? समवर्ती सूची का। पथकर, पथकर राज्य सूची, पथकर राज्य सूची। न्यास और न्यायसी, न्यास और न्यायसी समवर्ती सूची, न्यास और न्यायसी समवर्ती सूची का विषय है। पथकर राज्य सूची का विषय है। पथकर राज्य सूची का। कृषि आय पर कर किसका विषय है? राज्य सूची का। रेल सेवा किसका विषय है? तो संघ सूची का। रेल सेवा संघ सूची का। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। भारतीय संविधान की वह अनुसूची, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों और कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है, तो 7वीं अनुसूची। वह विषय जो समवर्ती सूची में आता है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम समवर्ती सूची में आता है। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, नशीला पेय, नशीला पेय जो है किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है संघ सूची में दिए गए विषयों पर। वजन और माप के मानकों का संस्थान किसका हिस्सा है? तो वजन और माप जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? तो राज्य सूची का। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका विषय है? तो राज्य सूची का। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है, वो कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का जो वितरण है उसको समाप्त करता है, निरस्त करता है, और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 253 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश स्तंभ किसका विषय है? प्रकाश स्तंभ संघ सूची का विषय है। प्रकाश स्तंभ किसका विषय है? संघ सूची का। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है समवर्ती सूची में। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है समवर्ती सूची में। वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो कि राज्य सूची में है को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है किस संशोधन के द्वारा? अनुच्छेद 368 के संशोधन के द्वारा। वह विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है तो बैंकिंग,
बैंकिंग। वह विषय जिसमें सांसद को भारतीय संविधान के अनुसार बैंकिंग मतलब सांसद को शक्ति प्राप्त है, मतलब बैंकिंग की सूची का विषय है संघ सूची का विषय। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में शामिल है? समवर्ती में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण जो है सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषता है। भारतीय संविधान का वह भाग शक्तियों का केंद्रीकरण एक ही व्यक्ति के पास, यह तानाशाह लोकतंत्र का भी उदाहरण है। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख करता है। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है या चुनाव सुधार से संबंधित है। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध। संघ राज्य के सामंत मातहत नहीं है, कथन है भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर का। राज्य के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में डैश प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? संसदीय। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अंतरजातीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध काफी इंपॉर्टेंट है। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मत समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों का। बिना अनुमति सांसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने पर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी से। कावेरी नदी का जल बंटवारा जो विवाद है किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से और पांडिचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है अनुच्छेद 51 के को के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है कि आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने दिन से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है धारा 19 में जो गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं सभी निलंबित हो जाते हैं। 1959 में भारत की केंद्रीय सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात की उद्घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपात उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। आंतरिक अशांति आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। इसे आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को
आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 352। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में। कब की गई? 1975 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? ज्ञानी जेल सिंह। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। भारत के किस राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 360 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल है, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। वह आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तीनों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित हो गई है, 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है। भारतीय गणराज्य में किस शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन का। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, SR बोम्मई मामला में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, तो SR बोम्मई मामला। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। कितने महीने के अंतराल में? 1 महीने के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है सांसद द्वारा। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है सांसद के द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक और शांति को खतरा। पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आ गया है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में, पेप्सू अर्थात पंजाब में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। लोकसभा अगर विघटित होता है तो राज्यसभा उसको अनुमोदन करेगा और जैसे ही नया लोकसभा गठन होगा उसको 30 दिन के अंदर जो है अनुमोदन करना पड़ेगा, तब वह आपात लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधार या आधारों पर की जा सकती है, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध पर और सशस्त्र विद्रोह के समय। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट यूनिट है सांसद। अब हम लोग सांसद चौथा यूनिट कंप्लीट करेंगे, सांसद, और पहला चैप्टर है संरचना और कार्य प्रणाली। अनुच्छेद 245 के अनुसार सांसद का कार्य क्या है? कानून बनाना सांसद का कार्य है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है सांसद के पास। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सांसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो वैधानिक निगम। वैधानिक निगम भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो प्रथम अनुसूची में।
वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है तो संसद। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को डैश विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है तो धन विधेयकों को छोड़कर। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 84। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2002 में। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक कब पारित किया गया 2002 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायक को। जो भी संघ सूची का विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायक का होगा। तो यह ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है तो डाक एवं तार हो जाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है कानून द्वारा सांसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। विधान परिषद जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है या विधान मंडल का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है तो राज्य विधानसभाएं एक अंग नहीं है। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री। सरकारी विधेयक को मंत्री ही पेश कर सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी तो 1952 में। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है 6 महीने का। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है सांसद। अनुच्छेद 11 के तहत वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है सांसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। ग्रीष्म सत्र नियमित नहीं है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव किसने रखा था एकवर्थ समिति ने। किसने रखा था एकवर्थ समिति ने। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है संसद के नियम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है मतदान करना। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब संसद को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो तारांकित प्रश्न। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार क्या है संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट है। यह तीनों विशेषाधिकार है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार किसको है सदन को। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार किसको है सदन को। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में सही कथन है न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होगी जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। दूसरा नंबर यह विधेयक या जो है दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के बारे में है। यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देती है संसद। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है।
मंत्रिमंडल सचिवालय में डैश का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप परिनिवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो परियोजना अनुवीक्षण दल का भारत सरकार कार्य आवंटन अधिनियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय होता है तो वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित कौन करती है? संसद। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल का अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें निर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? सांसद के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र में से संबंधित थी पॉल एपीवली रिपोर्ट। पॉल एपीवली रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने पर कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकती है? तो संसद। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? सांसद करता है। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है, कम से कम 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है सांसद में। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्बलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे सांसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेख के लिए वोट। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं की जाती है, इसे लेखानुदान कहा जाता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है कब? जब द्वितीय वाचन के समय। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना ये सभी चरण सम्मिलित है सामान्य वित्तीय विधायन में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति कौन प्रदान करता है? तो लेखानुदान से प्राप्त होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देने किसकी? भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 550 होगा, राज्यसभा का होगा 250। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? तो 123 के तहत। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रपति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश।
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है यह। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे, बीबी गिरी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है, अनुच्छेद 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? राष्ट्रपति। वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया स्थगित है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? अनुच्छेद 74(1) के तहत। वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना हेतु राष्ट्रपति चुना गया था, बीबी गिरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 15वें द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? राधा कृष्णन को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? राधा कृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के समक्ष। वह भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति।
निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश से। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया था मीरा कुमार को। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक नहीं करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट को। वह अधिकारी जिसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है तो राष्ट्रपति। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो एकल हस्तांतरण या मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है कौन? राष्ट्रपति। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो 2 महीने के अंदर। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, तो कोई भी सदन सत्र में जब नहीं रहता है तो। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है संसद द्वारा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कर दिया गया था लगभग 5 लाख रुपया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति डैश क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए भी नियमन नहीं बना सकता। मिजोरम। डैश उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है, तो राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50-50। बाद में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी किसके आदेश द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है अनुच्छेद 160 में। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है, राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा या कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह सही कथन नहीं है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति को। संसद सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। संसद सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है सांसद। कौन कर सकती है? सांसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति पर का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा पीओएम और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए डैश सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, तो महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों को सलामी लेता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा अनुच्छेद 57 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। भारत के तीसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, जबकि चौथे राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। किसने? ज्ञानी जेल सिंह ने।
केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए डैश की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसा कर सकता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो 331 के तहत, लेकिन अब यह स्थगित है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त 2002 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? जगदीप धनखड़ ने। 11 अगस्त 2022 से। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। डैश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय। पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा का होना चाहिए। यहाँ पे राज्यसभा का रहेगा तब वो योग्यता रहेगा, ठीक ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो? तो अनुच्छेद 66 स्पष्ट रूप से यहाँ देख लीजिए। उपराष्ट्रपति की योग्यता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। यह सभी योग्यता है। योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 66 में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। तो क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक। अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, इसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितने
दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो 60 दिन की। राष्ट्रपति सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितना जमा करना होता है, कितना रुपया? 15,000। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 67 में। 66 में योग्यता का वर्णन है, 67 में हटाने की प्रक्रिया का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद डैश वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो इस तरीके से तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा से आगे का कंप्लीट करेंगे। तो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें। या रिवीजन सीरीज है तो डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। रिवीजन के लिए एक बार क्वेश्चन को बोला जाता है और विगत एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे आप 2 से 3 बार देखिए, काफ़ी ही लाभदायक होगा। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने